तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, स्टूडेंट महातांडव सीरीज में आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेकर आ गया हूं महातांडव सीरीज इंग्लिश का क्लास तीसरा स्टूडेंट। ठीक है, और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देखिए। आज क्लास थर्ड तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, अगर सभी विषयों का महातांडव सीरीज देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पे शुरू में लिखा होगा 2021 बोर्ड एग्जाम महातांडव सीरीज। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ का वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक। वहाँ पे सारी वीडियोज़ उपलब्ध है, वहाँ पे एक एक करके आपको सारी वीडियोज़ देखना है। इसलिए देखना है क्योंकि महातांडव सीरीज में मेरा टारगेट रखा है कि 90 प्लस सभी लड़कों का आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उस ढंग से तैयारी भी करा रहा हूँ। तो एक भी क्लास मिसेज होंगे तो समझिए नंबर कटने वाले हैं आप लोगों के। तो एक भी क्लास मिस नहीं करना, आप लोगों को सारे क्लासेस देखना है, सभी को नोट करके और याद करके जाना है। ठीक है, चलिए आज क्लास तीसरा स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश का। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, वीडियो को मेरे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टूडेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना तो भूलना नहीं है, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए। जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं 2021 बोर्ड एग्जाम का, उनका अच्छा मार्क्स आ पाए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है इंग्लिश में प्रोज से। ठीक है, तो प्रोज से क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रोज में आपका कंप्रहेंशन दिया रहता है। ठीक है, एक पैसेज दिया रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी पैसेज में से उस छाट के आंसर लिखना पड़ता है, तो जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पैराग्राफ एक कंप्रहेंशन दिया रहेगा प्रोज का। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा वो पैसेज के बारे में, वो कंप्रहेंशन के बारे में, जो कि बहुत ही विगत वर्षों से 5 ईयर से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हर एक साल में पेपर वाइज, मतलब कोड वाइज पेपर बनता है। जैसे आपकी स्कूल का कोड अलग रहेगा, दूसरी स्कूल का कोड अलग रहेगा, इसी तरह जितने भी स्कूल रहेंगे सबके कोड अलग रहेंगे और उसमें सभी के पेपर अलग अलग आएंगे। तो 100% में दावे के साथ कह सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये पैराग्राफ कंप्रहेंशन वो जरूर किसी न किसी आएगा। तो आप लोग तो जानते नहीं, ये कौन जानता, आप में ही आ जाए चाहे किसी में भी आ जाए, इतने स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। जो कि 4 नंबर आपको दे रहेगा। कितने नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर का। जब एग्जाम में बैठेंगे तो इंग्लिश में तब पेपर आपको मिलेगा तो डायरेक्शन कुछ इस ढंग से लिखा रहेगा। डायरेक्शन इसी तरह लिखा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो इट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। कह रहा है कि रीड कीजिए, आप पैसेज को रीड कीजिए और रीड करने के बाद बिलो द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तब रीड करेंगे पैसेज को, तो पैसेज के नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन के हिसाब से उस पैसेज में से ही छाट के आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलिए वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए उसको। देखिए वो यही पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट है और मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो वो पैसेज स्टूडेंट यह है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थॉट्स, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। इसके बाद आगे आपको उसी में पैसेज में है कि इट डिड नॉट टेक यू दिस अ मोमेंट अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्सा एंड गिव्स वाट एट द हैपन, understand that this could he none other than he words of Yaksha and gives that the happened to his brothers. It took him no times to see a possible way of। अब देखिए इसमें एक लाइन और है जो कि पैसेज में आपको दिया रहेगा, जो कि स्लिप भर गया मेरा। इसमें लिखेंगे bringing them back to life he said to the bodiless voice please ask your questions। तो इतना बड़ा आपको पेपर में पहले पैसेज दिया रहेगा आगे से। ठीक है, यही पैसेज आपको दिया रहेगा। आप पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा कि ये पैसेज है। और पैसेज देने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा उसी पैसेज में से कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। ठीक है, और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड। अब यह क्वेश्चन 2 दिया है, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर उसी पैसेज में से छाट कर लिखना पड़ेगा। तो यह पैसेज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला आप नोट कर लीजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला का आपका आंसर किस ढंग से उसमें लिखना होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर लिखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या लिखेंगे कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। यह पैसेज लिया गया है किस लेसन से? तो द इंचेंजर्ड पूल, और सी राजगोपालाचारी इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। और इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो हैं सी राजगोपालाचारी जी हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपको इस ढंग से प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपने नोट कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत सिंपल ढंग से मैं लिखा हूँ, आप समझ भी जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पूछेगा कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, आप इसको जल्दी नोट कीजिए कि
यक्षा वाज द ऑनर ऑफ द पूल, द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई बिकॉज दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्षा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। तो मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा, इस क्वेश्चन में 2 नंबर, टोटल आपके 4 नंबर तैयार हो जाएंगे प्रोज के कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन से स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर में आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लिया हूँ और इस पैसेज को आपको किसी कीमत पे याद करके जाना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, इसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं और कितने मार्क्स का पूछता है। चलिए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही करना होता है जो कि आपको 4 नंबर का दिलाता है, लेकिन एक शर्त रहती है उसकी कि आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन आपको दोगा, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी 60 वर्ड में लिखेंगे उसको। उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 60 वर्ड में लिखना होगा जो कि आपको 4 नंबर अकेले ही दिलाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि गिव द कैरेक्टर स्केट्स ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेंचो का चरित्र चित्रण करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। अब इसका मुझे चरित्र चित्रण 60 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, अब आंसर किस ढंग से आपको लिखना होगा चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ आप नोट कीजिए। आंसर लिखना होगा आपको कि लेंचो इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और लेटर टू गॉड जो चैप्टर उसी की स्टोरी है लेंसो की। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी पहली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा अ पुअर मैन। पहली हेडिंग क्या रहेगी, अ पुअर मैन। अ पुअर मैन में आपको लिखना पड़ेगा कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर बट 1 ईयर हिज क्रॉप्स वाज completely destroyed by hailstorm, nobody helped him, he was helpless and sad। ठीक है, तो यह आपका पहली हेडिंग में आपको लिख देना है पुअर मैन में। ठीक है, इतना। ठीक है, ये पहली हेडिंग आप यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। आप इसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। क्या दूसरी हेडिंग आपका रहेगा कि फॉर्म फेथ इन गॉड, फॉर्म फेथ इन गॉड। इस दूसरी हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि लेंचो हैड फिल्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर। ठीक है, यहाँ पे दूसरी हेडिंग कंप्लीट होता हुआ कि फर्म फेथ इन गॉड में आपको इतना लिख देना है। फिर तीसरी हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा कि सिंपल एंड इनोसेंट। ठीक है, सिंपल इनोसेंट ये लास्ट हेडिंग आपकी है और इसमें आप लिखेंगे कि लेंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसेस। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद पीसेस की बात फिर आपको फुल स्टॉप लगा के लिखना पड़ेगा नीचे कि ही डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल, ही वाज नॉट सरप्राइज व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव्ड एन envelope addressed to him with money in it, he believed that it was from God। अब जाके आंसर पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, 60 वर्ड में जाके कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चंस को आपको लिख कर याद करना है जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कितना नंबर, 4 नंबर दिलाएगा। तो 4 नंबर उससे, 4 नंबर इससे, 8 नंबर हमने टोटल तक क्लियर कर लिया है। तो इस प्रश्न को आपको लिख के वीडियो को पुशअप कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख कर याद करके जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद तब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको मुलाकात होगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 क्वेश्चन करना होता है और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर दिलाता है तो 2 क्वेश्चन मिलकर 4 नंबर आपको दिला देंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करना होता है और डायरेक्शन आपको ये दिया रहेगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखिए, वो भी कितने वर्ड में, 25 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है और उसको नोट करके याद करके जाइएगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है 2021 बोर्ड में आने की उसकी। तो पहला क्वेश्चन यह है, इसको नोट करिए, बहुत विगत वर्षों से पूछा आ रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर और राजगोपालाचारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है। अब तो यह क्वेश्चन हो गया, लेकिन 25 वर्ड में इसका आंसर किस ढंग से आपको लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आंसर हेडिंग डाल आपको लिखना पड़ेगा कि अ मैन कैन बिकम हैप्पी बाई हैविंग गुड कंडक्ट, ही कैन बी रिच बाई गिविंग अप बीइंग ग्रीडी। ठीक है, यहाँ पे जाके यह आंसर कंप्लीट होता हुआ 25 वर्ड में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपको याद करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यह है कि हाउ डू लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। ठीक है, तब वर्षा हुई तो वह जो लेंचो क्या फील कर रहा था, ठीक है, जब वर्षा हो रही थी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर लिखिए कि लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही वुड गेट मोर मनी ऑफ सेलिंग इट।
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। ये 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना लिख कर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से भी आपका 4 नंबर तैयार है। तो टोटल कितना 12 नंबर हमने अब तक क्लियर कर लिया, ठीक है। एक पैसे से 4 नंबर और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, दूसरा शॉर्ट आंसर, तो मतलब 4 4 12 नंबर अब तक क्लियर कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब आएगा मैच द वर्ड्स, ठीक है। मैच द कॉलम आता है मिलाने के लिए, ठीक है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। और डायरेक्शन में आपको देगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। कह रहा है कि लिस्ट ए और लिस्ट बी दिया है और लिस्ट ए से लिस्ट बी को आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अप्रोव दिया है, फार एंड वाइड दिया है, यहाँ पे विस्पर्ड दिया है, ओव्स दिया है, ठीक है। और इधर आपका बैरो दिया है, सेड स्लोली दिया है, सेफ्ट दिया है, एवरीवेयर दिया है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि अगर अप्रोव आ जाएगा तो आप किससे मिलाएंगे, फार एंड वाइड आएगा तो किससे मिलाएंगे, ठीक है। विस्पेड आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, ओप्स आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख के लेकर आया हूँ। अगर पहला अगर आ जाता है अप्रोव तो किससे मिलाएंगे, तीसरे से। तीसरा मतलब अप्रोव किससे मिलेगा, ए सेफ्ट से मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार अगर दूसरा किससे मिलेगा, चौथा से, मतलब कि फार एंड वाइड अगर आ जाता है तो उसे आप किससे मैच कराएंगे, तो आप मैच कराएंगे एवरीवेयर से मैच कराएंगे, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है दूसरा से मिलाना है। तीसरा मतलब विस्पेड आ जाता है तो किससे मिलाएंगे, तो सैड स्लोली से मिलाएंगे। इसी तरह चौथा पहला से मिलाना है, मतलब ओप्स आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, इसको पहले से मतलब बोरो से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 था, चारों को मैंने आंसर बता दिया कि अगर ए आता है तो आपको किससे मैच कराना है इसको, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा चारों का। वेरी मोस्ट IMP स्टूडेंट है, ठीक है। इसको आपको याद करके जाना है किस तरह मैच द कॉलम आपको करना है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको बताएंगे कि कितने नंबर का वो पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे आएगा पोएट्री से। जैसे वहाँ पे उसमें प्रोज से कंप्रहेंशन आता है जो पहला मैं बताया हूँ, उसी तरह पोएट्री से भी कंप्रहेंशन आता है और वो भी आपको 4 नंबर दिलाता है, ठीक है। आपको पैसेज दे देगा पोएट्री का और उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी पैसेज में से छाट के आंसर लिखना पड़ता है। डायरेक्शन आपको देगा कि रीड द फ्लाविंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि आप बढ़िया से खूब उस जो पीस पैसेज दिया है उस पोएट्री को पढ़ लीजिए और उसके नीचे आंसर दिया है और उसी आंसर का आपका उत्तर लिखना है उसी पैसेज में से छाट के। और कौन सा जो कंप्रहेंशन जो आपको डिस्कस करना वाला ये वाला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह होता है। जैसे इनटू द मूनलाइट, वेटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंप्रहेंशन है। ये कंप्रहेंशन आपको दे देगा और कंप्रहेंशन देने के बाद जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 ही 3 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि उन 5-6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये दे दिया, इसके नीचे कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। ये क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछेगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ मोमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट, व्हाट इज मीन्स बाय वर्ड्स सो यूज इन थॉट्स लाइन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मूनलाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स इनटू द फर्स्ट लाइन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जा सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट ऑन द फाउंटेन। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां नोट के लिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछ देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन द वाइंड्स ब्लो, या तो इस क्वेश्चन को इस तरह का पूछ सकता है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। और क्वेश्चन नंबर 6वां पूछ सकता है आपसे कि फ्रॉम विच पोएम्स हैज द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो ये 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 6 क्वेश्चन में से ही सीमित हो जाएगा, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है, इस कंप्रहेंशन के। तो देखिए अब धीरे धीरे मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, इसको नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर किस ढंग से आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं आप शो कर रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर चलिए नोट कीजिए उसके नीचे कि इन द मूनलाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर स्टूडेंट इस ढंग से आपको लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तब दूसरा देखेंगे, वो पूछा था आपसे कि व्हाट काइंड्स ऑफ मोमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट, व्हाट इज मीन्स बाय द वर्ड्स सो यूज इन द थर्ड लाइन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर दे देगा तब किस प्रकार आंसर इसका लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि वेविंग सजेस्ट द मोमेंट टू एंड सो फार मीन लाइक। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट इस प्रकार आपको लिखना है, याद कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट आपसे ये पूछा था कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मूनलाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड इन टू द फर्स्ट लाइन,
ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर यहाँ पे है कि इन द मून लाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर, द वर्ड इनटू द फर्स्ट लाइन डिनोट टू मूव इटरनली इन एवरी कंडीशंस। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। फिर इसके नीचे चौथा पूछा था ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑन द फाउंटेन। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर कहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख के लेके आऊँ, आप नोट कीजिए कि मून लाइट मेक द फाउंटेन वाइटर देन स्नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर स्टूडेंट, ठीक है, लिख कर और बढ़िया से याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए, ये पूछा था आपसे, दो तरीके से पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन द वाइंड्स ब्लो, या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखेंगे आप, तो इस ढंग से लिखना है क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर यहाँ कि व्हेन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक्स अ फ्लावर। ये क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर आपको इस ढंग से लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फ्रॉम विच पोएम हैज़ अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। अब क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कि द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन से लिया गया, द पोएट ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लोवेल। इसके जो लिखे हैं वो कौन से हैं, जेम्स रसेल लोवेल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर छठवें का। इस प्रकार यह प्रश्न आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएगा, 4 मार्क्स से दिलाएगा। और उम्मीद करता हूं कि पोएट्री का जो कंप्रेंशन है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे किस ढंग से क्वेश्चन पूछता है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आपका आएगा सप्लीमेंट्री रीडर से। सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपका 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, जो कि 4 नंबर दिलाता है, उसको देख लीजिए। आपको डायरेक्शन दिया रहेगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। कह रहा है कि 3 क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होता है, 2 मार्क्स का होता है, आप 25 वर्ड में लिखा होना होता है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो प्रश्न पहला यह है कि व्हाट मेड द टीचर थिंक्स दैट एडिशन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना 25 वर्ड में कि एडिशन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप of questions, so his teacher thought that he was stupid and naughty। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन में कह दिया ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट तो है भाई, इसको याद करना ही पड़ेगा आप लोगों की किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा याद करना है आपको, यह कि व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉयज हु सेट ऑन द माउंड। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है आपको, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि द विलेज बॉयज नोटिस दैट द बॉयज हु सेट ऑन द माउंड हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव्स, हिज टोन्स एंड मैनर्स वेर इम्प्रेसिव। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से हो गया। तो 2 क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आता है, ये भी 4 नंबर में आप लोगों का क्लियर कर दिया सप्लीमेंट्री से, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे आपको मुलाकात होगी ट्रू एंड फॉल्स से, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसको देखते हैं, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपको देगा कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए, आप बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना कि एडिशन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही बात है, 1000 से अधिक भी एक्सपेरिमेंट एडिशन ने किया था, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ एडिशन वाज ग्रेट इवेंटफुल। बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रू। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन को आपको नोट करके याद करके जाना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है समझने की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग इनोसेंट मैन, ठीक है। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग इनोसेंट मैन। बिल्कुल, जो गलत आदमी थे उसको भैया अपराध तो देते ही थे, पनिश सजा देते ही थे विक्रमादित्य, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, किंग विक्रमादित्य इज रिमेंबर्ड फॉर हिज लव जस्टिस एंड लर्निंग। बिल्कुल जस्टिस एंड लर्निंग के लिए ही तो वो वे क्या थे, रिमेंबर्ड थे, ठीक है। वो बहुत ही प्यार करते थे भाई राजा विक्रमादित्य, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आई, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताया हूँ। देखिए यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रू फॉल्स 4 नंबर यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए इसमें। तो 4 नंबर इधर से भी आपने कंफर्म कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसको मैं देखता हूँ।
देखिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन आपसे मुलाकात होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कितने मार्क्स दिलाता है? 4 नंबर दिलाता है, ठीक है। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डायरेक्शंस आपको देगा कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़िए और जो आपको सुटेबल आंसर हो रहा है कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा, उस पर आप टिक लगाइए, ठीक है। तो चलिए मैं आप देखता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है कि एडिशन वाज फाउंड ऑफ, ठीक है। एडिशन वाज फाउंड ऑफ, क्या पाया उन्होंने? तो टेलिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, कि डूइंग एक्सपेरिमेंट, कि फ्लाइंग काइट्स। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। सबका आंसर सही आना चाहिए, एक भी लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एडिशन वाज फाउंड ऑफ, एडिशन ने पाया, सब लोग जानते हैं क्या, उन्होंने डूइंग एक्सपेरिमेंट किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया, ठीक है। नो डाउट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि द टीचर थॉट दैट एडिशन वाज, जो टीचर थी उन्होंने एडिशन के बारे में सोचा क्या? कि वो स्टबर्न एंड नॉटी, कि जीनियस, कि स्टूपिड एंड नॉटी, कि वेरी मिस्चीवियस, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कि जो टीचर उनको सोची क्या, उन्होंने उनको यही सोचा कि वो क्या है, स्टूपिड एंड नॉटी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछेगा आपसे कि किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर, किंग अब जो विक्रमादित्य थे वो किसके लिए फेमस थे भाई? सिंसियरिटी के लिए, कि जस्टिस के लिए, कि जस्टिस एंड लर्निंग के लिए, कि क्रूएटली के लिए? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट, तो क्या होगा इसका? क्रूएटली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो अंतर होता है। अगर किंग विक्रमादित्य इज यहाँ अगर यहाँ पे इज रहता कि इज फेमस फॉर इज, किंग विक्रमादित्य फेमस हैं तो उसके लिए जस्टिस एंड लर्निंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाज दिया तो फेमस थे, तो यहाँ पे क्रूएटली हो जाएगा, ठीक है। क्रूएल्टी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसी प्रकार आगे मुलाकात होगी आपसे इस क्वेश्चन से कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टोन। सब जानते हैं स्टोन, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड, विक्रमादित्य जिस पे बैठते थे वो बना था, किसका बना था? स्टोन का, पत्थर का बना होता, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में डिस्कस कर दिया। अब बहुत यहाँ पे संपूर्ण रूप से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि संपूर्ण रूप से आपको तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।